सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। पहिलौठों का अर्पण निर्गमन अध्याय 13। निर्गमन अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इज़राइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए इज़राइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसीलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्री और यबूसी लोगों के देश में पहुँचाएगा, जिसे देने की मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आँखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुँह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुम से भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुँचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं और गदही के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया। उस समय जब फ़िरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बोहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाए। जब फ़िरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें
तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन।